नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। मिसाइल्स एग्जैक्टली होती क्या हैं? मिसाइल का मतलब क्या होता है? भारत के पास कितने प्रकार की मिसाइल्स हैं? और इसके साथ साथ हम कुछ और भी फैक्ट्स देखेंगे मिसाइल्स के बारे में जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ कमी लगे वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मिसाइल के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्या मतलब होता है किसी भी देश के लिए मिसाइल का। किसी भी देश की मिलिट्री को पावरफुल बनाने के लिए मिसाइल बहुत जरूरी होती हैं। मिसाइल किसी भी देश की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमें दुश्मन के विमान, मिसाइल और अंतरिक्ष यान जैसे कई खतरों से निपटने की क्षमता प्रदान करती हैं। अगर मिसाइल्स किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम में है, तो वो देश नेशन टेरिटरी यानी राष्ट्रीय क्षेत्र, मिलिट्री एसेट यानी सैन्य संपत्ति और देश के लोगों को हमलों से बचाने में मदद करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। रक्षा के अलावा मिसाइल देश को अधिक दूरी तक हमला करने में मदद करती है। भले ही दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर हो, मिसाइल की मदद से हम उस पर हमला कर सकते हैं। इससे देश की सैन्य पहुंच को भी बढ़ावा मिलता है। आखिर मैं आपसे यही कहूंगी कि मिसाइल किसी भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है और मिसाइल वुमन टेसी थॉमस को कहा जाता है, जो कि केरला की हैं। मिसाइल क्या होती है? किसे बोलते हैं मिसाइल? मिसाइल एक उड़ने वाले हथियार की तरह है, जिसे दूर के लक्ष्य को मारने के लिए जमीन, हवा या समुद्र से लॉन्च किया जाता है। चलिए मिसाइल को एक गन की तरह समझकर मिसाइल को समझते हैं। मिसाइल गन की जैसी होती है, लेकिन एक बड़ी और पावरफुल गन। एक गन से बुलेट को टारगेट की तरफ फायर किया जाता है। वैसे ही एक मिसाइल भी लॉन्च की जाती है लॉन्च व्हीकल से, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा सकती है और ज्यादा पावरफुल होती है। गन से बुलेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच सके। इसके लिए मिसाइल के अंदर गाइडेंस सिस्टम होता है, जो उसे टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है। मिसाइल एक हथियार है जो जेट इंजन या रॉकेट मोटर की हेल्प से उड़ती है। देखिए मिसाइल एग्जैक्टली क्या है। मिसाइल एक माध्यम है किसी भी विस्फोटक को एक से दूसरी जगह ले जाने का। मींस जैसे माचिस का डिब्बा होता है एक बॉक्स जो हमें बाहर से दिखाई देता है, वैसे ही मिसाइल होती है। जैसे माचिस के डिब्बे के अंदर माचिस रखी रहती है, वैसे ही मिसाइल के अंदर विस्फोटक होता है जो टारगेट से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। मतलब मिसाइल खाली होती है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या भर रहे हैं। हम उसमें विस्फोटक भर रहे हैं या कोई और चीज। मिसाइल क्या होती है ये तो समझ लिया, अब उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें सबसे पहले वारहेड होता है। ये वो विस्फोटक भाग है जो मिसाइल के टारगेट से टकराने के बाद उसे डैमेज कर देता है। इसमें पेलोड रखे रहते हैं, मतलब हथियार, और इसी पर डिपेंड करता है कि मिसाइल कितनी खतरनाक होगी। उसके बाद कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम होता है। यहीं से मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है कि वो सही रास्ते पर चलती रहे, और अगर मिसाइल का रास्ता चेंज करना हो तो वो भी यहीं से होता है। नेक्स्ट फ्यूज और विंग्स रहते हैं। इसके बाद प्रोपल्सन सिस्टम आता है। ये मिसाइल के इंजन की तरह होता है। इसकी वजह से मिसाइल हवा में अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे कार को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही मिसाइल को उड़ाने के लिए प्रोपल्सन सिस्टम की जरूरत होती है। क्या आपको पता है मिसाइल के कई सारे प्रकार हैं अलग अलग आधार पर, जैसे कि मिसाइल को लॉन्च करने के आधार पर, मिसाइल की स्पीड के आधार पर, मिसाइल के प्रोपल्सन के आधार पर, मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम के आधार पर। ऐसे कई प्रकार होते हैं मिसाइल के, जिससे हम मिसाइल्स को आसानी से समझ सकें। चलिए अब इन्हीं प्रकार को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मिसाइल लॉन्च होती है तो उसके आधार पर देखते हैं उसके प्रकार को। मींस मिसाइल के प्रकार उसकी लॉन्चिंग होने के आधार पर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इसको शॉर्ट में SSM बोलते हैं। ऐसी मिसाइल जो एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर मौजूद टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। भारत में पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, शौर्य और प्रहार जैसी कई सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। ऐसे ही सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं, जो जमीन से हवा में मौजूद टारगेट को खत्म करती हैं। इनको हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या फिर कोई दूसरी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया जाता है। इसका उल्टा एयर टू सरफेस मिसाइल होता है। अब आप इनको नाम से ही समझ जाओगे। एयर टू सरफेस मिसाइल का बेस्ट एग्जांपल है जो कि भारत के पास है आकाश मिसाइल। ऐसे ही एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं
और भारत के पास अस्त्र मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। सी टू सी मिसाइल, इसमें भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। सरफेस टू सी मिसाइल, इनको एंटी शिप मिसाइल भी बोलते हैं। एंटी टैंक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के टैंक या फिर आर्मी के व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती हैं। ये मिसाइल छोटी होती हैं बाकी दूसरी मिसाइल से। भारत के पास नाग, हेलिना और अमोक जैसी कई एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। क्या आप जानते हो कि मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके से पाथ भी फॉलो करती है? इसी को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं ट्रेजेक्टरी के आधार पर। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल एक निर्देशित मिसाइल है, मींस गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल का मतलब ये है कि इसमें पहले से ही फिट कर दिया जाता है टारगेट को, फिर ये जीपीएस के माध्यम से निर्देशित रास्ते पर चलती है। ये मिसाइल ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, लगभग 1000 किलोमीटर तक ही जा पाती है, इसलिए इस मिसाइल को ट्री मिसाइल भी कहते हैं। मींस ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही उड़ती है। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का यूज किया जाता है जिससे ये उड़ पाती है। जेट इंजन बाहर से हवा को ले लेता है उड़ने के लिए। इस मिसाइल को जमीन या समुद्र में मौजूद टारगेट को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। क्रूज मिसाइल के पार्ट्स अलग नहीं होते। इन मिसाइल से टेम्पररी लॉस होता है, इसलिए इन मिसाइल का यूज तब किया जाता है जब देश के आसपास वाले देशों पर हमला करना हो या तब जब किसी देश के अंदर घुसना हो। क्रूज मिसाइल से टैक्टिकल मिसाइल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनसे टेम्पररी लॉस होता है, मींस अस्थायी हानि होती है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी खतरनाक क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत खतरनाक मिसाइल होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पहले स्पेस में जाती हैं और फिर अपने टारगेट का पता लगाकर उसको हिट करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है क्योंकि ये मिसाइल बहुत ऊपर तक जाती हैं। ये मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर चली जाती हैं, इसी वजह से इनमें रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। रॉकेट इंजन में फ्यूल और ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिससे बैलिस्टिक मिसाइल उड़ती है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल पहले बहुत ऊपर तक जाती है, आप स्पेस तक मान लो, फिर टारगेट का पता लगाकर अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए ये टारगेट को हिट करती हैं। मींस अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल के रास्ते को ड्रॉ करें तो वो आधा सर्कल जैसा दिखाई देगा। जब ये स्पेस में जाती हैं, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं जिससे मिसाइल का वजन कम हो जाए और वो तेजी से उड़ सके। ये मिसाइल जब यूज की जाती हैं जब हमारा टारगेट दूर हो। इन मिसाइल से परमानेंट डैमेज होता है, इसलिए इन मिसाइल को स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स भी बोलते हैं। और हमने अभी देखा था कि क्रूज मिसाइल से टेम्पररी लॉस होता है, इसलिए उनको टैक्टिकल मिसाइल्स बोलते हैं। एक सवाल है आपके लिए, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए कौन से इंजन का यूज होता है? भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, धनुष जैसी कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल में से कौन सी अच्छी या पावरफुल मिसाइल होती है, क्योंकि ये दोनों अच्छी हैं टारगेट के हिसाब से। लेकिन ज्यादातर किसी भी देश को क्रूज मिसाइल की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी देश को सबसे ज्यादा उसके पड़ोसी देश से खतरा होता है। मिसाइल्स के अभी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो को देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही और बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।